हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं इडली सांभर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, इडली का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल चावल को भिगोना होगा। तो दाल और चावल का हमें मेजरमेंट अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमने लिया है 1 कटोरी धोबा उड़द की दाल। तो ये जो कटोरी में थोड़ा किनारे खाली हैं, तो इसी किनारे को भरने के लिए हमने 2 से 3 चम्मच चने की दाल लिया है और 1 चम्मच लिया है हमने मेथी के दाने। और उसी 1 कटोरी के मेजरमेंट के हिसाब से हम लेंगे 3 कटोरी चावल। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ध्यान रखें, 1 कटोरी धोबा उड़द की दाल और 3 कटोरी चावल, इन सब को हम एक साथ भिगो देंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने इनको ओवरनाइट के लिए भिगो के रखा था, तो ये भीग के तैयार हैं। और हमने इसमें चने की दाल और मेथी के दाने इसलिए डाला था क्योंकि डाइजेस्ट करने बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप ज़रूर डालें। हमने भीगी हुई दाल चावल को मिक्सर की मदद से अच्छे से पीसकर अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। इसको ना तो ज़्यादा पतला करना है, ना ही ज़्यादा मोटा मोटा पीसना है, अच्छे से पीसना है। और हमने एक ही बर्तन में दोनों को मिक्स कर दिया है और अच्छे से मिला देंगे। और हमें कोई ऐसा गहरा बर्तन लेना है जिससे इसका खमीर अच्छे से उठे। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 से 3 घंटे में ही हमारा खमीर कितना अच्छे से बनके तैयार हुआ है और कितना जालीदार बना है। क्योंकि गर्मियां हैं, तो गर्मियों में कम टाइम में ही अच्छा खमीर बनकर तैयार हो जाता है। सर्दियों में नॉर्मली 6 से 7 घंटे लग ही जाते हैं, थोड़ा अगर ठंडा मौसम होता है। तो जब तक हम इडलियाँ बनाएंगे उससे पहले हम बनाते हैं सांभर। सांभर बनाने के लिए हमने लिया है 1 केजी लौकी, 3 से 4 हरी मिर्च, 3 प्याज, 3 टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कलियां। हमने अपनी सारी सब्जियों को फाइन चॉप कर लिया है और हमने गैस पर कुकर को भी रख दिया है। तो कुकर को अच्छे से गर्म होने पर 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। इसमें हम डालते हैं राई के दाने। राई के दानों को हम अच्छे से चटकने देंगे। फिर इसमें डालते हैं हम 1 पिंच हींग। हींग को भी अच्छे से भून लेंगे। और उसी के साथ डालते हैं हम कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप भी ज़रूर डालें। और ये सांभर बनाने का मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और कड़ी पत्ते डालने के बाद में हम डाल देंगे कटी हुई प्याज लहसुन। इनको अच्छे से भूनेंगे और इनको ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, इनका थोड़ा कच्चापन निकल जाए, बस हमें इतनी देर ही भूनना है। और गैस की आंच को हमेशा मध्यम रखें, क्योंकि सांभर बनाते समय हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो सांभर की एक बात और है, हम इसमें कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, बैंगन, लौकी, तोरई, आप जितनी सब्ज़ी डालना चाहे डालिए। तो मेरे पास तो सिर्फ लौकी ही थी, तो मैं लौकी ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास और भी सब्जियाँ हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो प्याज को हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज अच्छे से भुनकर तैयार हो चुकी है और कितनी अच्छे तरीके से रोस्ट हुई है। हमें प्याज को ऐसे ही भूनना है। अब हम इसमें डाल देते हैं कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे मध्यम आंच पर धीमे धीमे पकाएंगे और चम्मच की मदद से इस तरीके से घुमाते रहेंगे। 1-2 मिनट बाद हम फिर डालेंगे इसमें मसाले। मैं मसालों को आप अच्छे से क्वांटिटी बता देती हूँ। तो क्वांटिटी हमारी मसालों की ये है: आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच सिंपल नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 चम्मच है हल्दी पाउडर और 1 चम्मच है धनिया पाउडर। आधा चम्मच है गरम मसाला। मसाले हम टमाटर के साथ डाल देते हैं।
हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाले हमारे जल ना पाएँ इसलिए हम डालेंगे आधा गिलास पानी, और मसालों से तेल अलग ना हो तब तक हम अच्छे से इसको भूनते रहेंगे। हमारा मसाला भून के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं सांभर मसाला। तो मैंने बड़ी चम्मच का आधा चम्मच सांभर मसाला लिया है। आप किसी भी कंपनी का सांभर मसाला ले सकते हैं। तो मैंने मसाला डाल के अच्छे से इसको भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अरहर की दाल। तो ये जो कटोरी है इसकी नाप से ही हमने 1 कटोरी दाल अरहर की ली है। इसको हमने धो लिया है अच्छे से। अब इसको हम डाल देते हैं कुकर में। अब हम इसमें डाल देते हैं लौकी। आप कोई भी सब्ज़ी डालते हैं तो उस सब्ज़ी को छोटे छोटे पीसों में ही करके डालें, क्योंकि हम छोटे छोटे पीसों में सब्ज़ी डालते हैं तो वो जल्दी कुक हो जाती है। थोड़े मोटे पीसों में डालते हैं तो उसको पकने में टाइम लगता है। फिर हम इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 लीटर पानी। पानी हमें इसलिए लेना है इतना क्योंकि इसको पकने में टाइम भी लगता है और सांभर थोड़ा पतला होता है, इसलिए हमें 1 से 1.5 लीटर पानी लेना है। जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता तब तक हमें कुकर का ढक्कन नहीं लगाना है। तो हमें इसका उबाल आने का वेट करना है। जब तक हमारे सांभर में उबाल आता है तब तक हम इमली को भिगोने के लिए रख देते हैं। तो देखिए मैंने इमली को कितना लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना खट्टा रखना है उतना आप इमली लीजिए। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा पानी और 10 से 15 मिनट के लिए इसको भिगोने के लिए रख देंगे। जब ये भीग कर तैयार हो जाएगी तो हमें इसका निकालना है अलग से पल्प। और इमली का पानी हमें सांभर में लास्ट में ही डालना होता है, क्योंकि खट्टा पहले डालने से दाल हमारी गलने में देरी करती है। तो हमें इमली का पानी बाद में ही डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सांभर में उबाल आ गया है। तो इसी वक्त हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगाने के बाद इसमें 8 से 10 सीटियाँ लगातार आने देंगे, क्योंकि इसको हमें अच्छे से पकाना है, क्योंकि लौकी और दाल हमें एकदम घुली घुली ही चाहिए। कुकर में सीटियाँ आती हैं तब तक हम इडली की तैयारी कर लेते हैं। और इडली का बर्तन हमने गैस पर रख दिया है और उसी बर्तन में कर दिया हमने पानी। तो हमने इडली के सांचों के किनारे के नीचे ही हमने पानी किया है। पानी को ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि जो स्टीम होती है वो स्टीम का पानी बार बार इडलियों के ऊपर गिरेगा तो हमारी इडलियाँ गीली गीली बनेंगी। तो इसलिए इडलियों के बर्तन में हमें पानी थोड़ा कम ही रखना है। तो हम कर लेते हैं इडलियों के सांचों पर ग्रीस। तो हमने डाल दी है 2 से 3 तेल की बूंदें। तो इनको अच्छे से हम इस पर लगा देते हैं। हमें पूरे सांचे पर ही ऑयल लगा देना है। अगर 1-2 बूंदें इडली के बैटर की गिर जाती हैं तो उनको हटाने में प्रॉब्लम नहीं होती। सांचों में इडली का बैटर डाल देते हैं और बैटर को हमें ज़्यादा नहीं भरना है, कम कम भरना है, क्योंकि इन्हें फूलना भी होता है। तो हम इस तरीके से इन सभी बर्तनों में इडली का बैटर डाल लेते हैं। हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम बारी बारी से इन सभी सांचों को लगा देंगे और हमें इन जालियों का ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं जालियों में से स्टीम होकर आती है। तो अच्छे तरीके से हम इनको सेट करते जाएंगे और इन्हें 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने देंगे। हम चेक कर लेते हैं हमारी इडलियां अच्छे से स्टीम हुई है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमें टूथपिक या किसी चाकू की मदद से चेक कर लेना चाहिए कि अगर उस पर कुछ चिपका हुआ आता है बैटर या, तो इससे हमें पता चलता है कि अभी हमारी कसर है इडलियां बनने में। अगर कुछ नहीं चिपकता है तो हमारी इडलियां रेडी हैं। तो हमारी इडलियां रेडी हो चुकी हैं। इन्हें हम बारी बारी से निकाल लेते हैं।
सांभर में 8 से 10 सीटी आने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं हमारा सांभर बन के रेडी है या नहीं। तो दोस्तों देखिए हमारा सांभर तो वैसे बन के रेडी है, लेकिन इसमें जो लौकी और दाल थोड़ी खड़ी खड़ी दिख रही है, इसे हम लकड़ी की रई की मदद से अच्छे से घोंट लेंगे ताकि एक जैसी मिक्स दिखे। अब हम इसमें डाल लेते हैं इमली का पानी जो हमने बनाया था। और साथ ही अभी हमारा सांभर थोड़ा गाढ़ा है तो उसमें हम डाल देते हैं 1 से 2 कटोरी भरकर पानी और इसे सिर्फ 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर रख देंगे ताकि ये जो इमली का पानी का जो टेस्ट है इसमें मिक्स हो जाए। फिर हमारा सांभर बनकर तैयार है। प्लेट हमारी तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप किसी भी रेसिपी को देखने के लिए आप कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि रेसिपी को समझने के लिए पूरा देखना होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।